जय हिंद साथियों, आप हैं आरजीबी क्लासेस पे मनीष के साथ और मैं यहाँ स्टार्ट किए हुए हूँ भारतीय इतिहास घटना चक्र से एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी 3 लेक्चर इसका है, ठीक है ना। पार्ट 3 अभी तक 1 और 2 समाप्त हो चुके हैं। पार्ट 3 चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल प्राचीन स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर के पाषाण पत्थरों के एज से लेकर के हड़प्पा यानी हड़प्पियन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन तक संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुआ है। लगातार कहां से? लगातार 6500 या 7000 ईसा पूर्व 7000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1750 ईसा पूर्व तक की संस्कृति लगातार यहां देखने को मिली है। तो ये कौन सा जगह है? तो ये जगह मेहरगढ़ है। कौन सा जगह है? मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ में बहुत प्राचीन संस्कृति और नई संस्कृति भी देखने को मिली है। प्राचीन संस्कृति के साथ साथ यहाँ पे नई संस्कृति भी देखने को मिली है। कहाँ पे मिली है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में प्राचीन संस्कृति से लेकर के नई यानी सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति। मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान के कहां पे? बलूचिस्तान प्रांत में। तो ये क्लियर हो गया। सबसे प्राचीन से लेकर के यहां तक के आपको ईस्वी बतला दिया कि कभी कोई प्रॉब्लम ना। देखिए आमरी, कोटदीजी, कालीबंगन ये तीनों के तीनों सभ्यता का विकास जो हुआ है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित साक्ष्य हैं। अगला क्वेश्चन है नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो देखिए नवदा टोली पहले आप जान जाइए कि नवदा टोली है कहां। क्या? नवदा टोली कहां है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली कहां है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली कहां है? मध्य प्रदेश में है। तो एक दक्कन का एक प्रोफेसर थे, दक्कन कॉलेज के प्रोफेसर जिसका नाम था HD संकालिया। क्या नाम था? HD संकालिया, ठीक है ना। HD संकालिया क्या है? HD संकालिया। ये पुणे के रहने वाले थे। दक्कन कॉलेज कहाँ पे? पुणे। दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर HD संकालिया ने, ठीक है ना, इस नवदा टोली का खोज किया। किसका खोज किया? नवदा टोली की खोज किया। क्लियर है दोस्तों? तो ये नवदा टोली का खोज किया। ये सबसे बृहत ये नवदा टोली इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे ताम्रपाषाण काल का सबसे बृहत यानी सबसे बड़ा स्थल का खोज हुआ। और ये इसके जो समय है कब से कब के बीच का समय है? तो 1600 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक। 1600 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक के समय में ये खोजा, मतलब ये ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा काल जगह रहा, ठीक है ना। कहाँ पे? नवदा टोली। तो नवदा टोली को किसने खोजा? HD संकालिया ने। किसने खोजा? HD संकालिया ने। तो इसमें के टोटल पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नवदा टोली को किसने खोजा? HD संकालिया ने। अब क्वेश्चन है नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? अभी तुरंत मैंने बतलाया कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में नवदा टोली स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बृहत पाषाण स्मारक। देखिए बृहत पाषाण स्मारक को एक नाम दिया गया है मेगालिथ। क्या दिया गया है? मेगालिथ। बृहत पाषाण मेगालिथ, याद रखिएगा मेगालिथ। लिथ यानी पत्थर यानी पाषाण और मेगा मीन्स बहुत बड़ा। तो मेगालिथ स्मारकों की पहचान किस रूपों में की गई है?
तो सन्यासी गुफा के रूप में तो गलत है ये, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में ये सही है, मंदिर के रूप में ये गलत है, और उपर्युक्त में कोई नहीं, यानी कि ये सही है। इस प्रकार से ये भी गलत। तो याद रखिएगा मेगालिथ किसको कहते हैं? बृहत्तम पाषाण स्मारक को मेगालिथ, बड़े बड़े पाषाण यानी पत्थरों के स्मारक बने हैं, ठीक है ना, तो ये मेगालिथ इसको कहा गया। यहाँ पे क्या होता था? मृतकों को दफनाया जाता था और उसको ढक दिया जाता था। ठीक है साथियों, तो यहां तक के क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है राख का टीला कहां से मिला? तो राख का टीला कर्नाटक में एक कर्नाटक के पास मैसूर, कर्नाटक के पास मैसूर, और मैसूर के पास है ना, मैसूर के पास बेल्लारी, मैसूर के पास बेल्लारी, बेल्लारी जनपद है ये, बेल्लारी जनपद, बेल्लारी जनपद, ठीक है ना। बेल्लारी जनपद के पास में एक जगह है जिसी का नाम है संगनकल्लू, संगनकल्लू, जगह का नाम क्या है? संगनकल्लू, ठीक है ना। तो यहां पे राख का टीला मिला। क्या मिला? यहां पे राख का टीला मिला। क्या मिला? राख का टीला प्राप्त हुआ। टीला मतलब हिप, इस प्रकार से बहुत ज्यादा यहाँ पे राख था, एस, ठीक है ना। तो इस प्रकार राख का टीला कहाँ पे मिला, ये किस समय का है? तो ये नवपाषाण कालिक स्थल है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जगह का नाम दे देगा, जैसे संयुगन कल्लू दे दिया, संगन कल्लू दे दिया, और संगन कल्लू दे करके पूछ देगा कि ये किस समय का स्थल है, नवपाषाण है, पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है। तो ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि हमें यही क्वेश्चन करना है, हमें देखना है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो इसी से संबंधित उलट फेर करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने 2-4 बातें जो लिख दिया, कभी पूछ देगा कि संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल है, ये कहाँ सिचुएटेड है? तो ये कर्नाटक में है। अगर कर्नाटक नहीं ऑप्शन है तो मैसूर हो सकता है ऑप्शन, मैसूर, तो मैसूर में है। अब मान लिया कर्नाटक के आप पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या होगा कि कर्नाटक का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, और ये नाम दे देगा तो वहां कंफ्यूज हो जाइएगा, फिर ये जगह आपको पता करना होगा। तो ये बेल्लारी जनपद हो गया। क्लियर है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 समाप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है भीमबेटका किसके लिए फेमस है? भीमबेटका किसके लिए फेमस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पहले भीमबेटका के बारे में जान जाइए। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर पर चित्र बनाने के लिए, पत्थर पर चित्रकला के लिए, किसके लिए? चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। बड़े बड़े गुफाओं में ये लोग चित्र बनाते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब ये भीमबेटका है कहाँ? तो भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जगह रायसेन में, रायसेन की पहाड़ी पर, रायसेन, भीमबेटका रायसेन के पास स्थित है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में रायसेन के पास स्थित है। तो भीमबेटका किससे संबंधित है? तो पत्थरों पर चित्र कलाकारी के लिए, पत्थरों पर चित्र कलाकारी के लिए, यानी शैल चित्र, पत्थर के पर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? शैल चित्र। ये भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये कौन सा जगह पर है मध्य प्रदेश में? कहाँ पे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा दोस्तों, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर खनिज, गुफाओं का शैल चित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? देखिए यहाँ पे सी और डी ऑप्शन भी था, लेकिन हमने किसी कारण से, है ना, जब क्रॉप कर रहा था तो ये चीज नहीं हो पाया। निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक, अच्छा एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट छूट गया कि भीमबेटका में किस समय का मिला है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का मिला है, ठीक है ना। प्राग ऐतिहासिक वही है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि किस समय का है, तो ये प्राग ऐतिहासिक है। तो कौन सा स्थान प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा भीमबेटका, ठीक है ना। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जगह रायसेन, जगह रायसेन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं। देखिए जो एमपी पीसीएस देंगे तो उनमें ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। ये सारी की सारी जगह मध्य प्रदेश में, ये टोटल जगह कहाँ है, मध्य प्रदेश, एमपी में ये सारा जगह है। भोपाल इसकी राजधानी है, सिंगरौली है, पंचमढ़ी है और अब्दुल्लागंज रायसेन। तो अभी मैंने दिखलाया था कि मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये भीमबेटका स्थित है, सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। तो शिलाश्रय मतलब कि शिलाश्रय का मीनिंग ये है कि पत्थरों पर चित्र बनाना, पत्थरों पर चित्र बनाने की क्रिया को शिलाश्रय कहा गया। तो ये शिलाश्रय कहाँ पे, भीमबेटका। ओके, भीमबेटका मध्य पाषाण का, सॉरी ये पाषाण बहुत प्राचीन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफाओं को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व किया। यानी भीमबेटका को खोजा कौन, ठीक है ना। तो भीमबेटका को बीएस वाकंकर ने खोजा। किसने खोजा, वीएस वाकंकर ने खोजा। किसने खोजा, बीएस वाकंकर ने खोजा। कब खोजा, 1957 में खोजा। याद रखिएगा डेट, 1957 में भीमबेटका की गुफा को 1957 में किसने खोजा, वीएस वाकंकर। वीएस वाकंकर का पूरा नाम है डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर। वीएस वाकंकर का पूरा नाम डॉक्टर विष्णुधर वाकंकर, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका एमपी में है। भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कौन सा जगह, रायसेन। कौन सा जगह, रायसेन। कौन सा जगह, रायसेन। इसकी खोज कब हुई, 1957 में। किसने खोजा, बीएस वाकंकर ने, वीएस वाकंकर। एक और स्थल का खोज किया गया, नवदा टोली। नवदा टोली को किसने खोजा, एच डी संकालिया ने। संकालिया ने किसने खोजा, एच.डी. संकालिया ने। याद रखिएगा, नवदा टोली को किसने खोजा, एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली को किसने खोजा, एच.डी. संकालिया ने। तो इस प्रकार से आज पूरे के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, यानी 10 क्वेश्चन का डेली के कोटा है, ये कोटा हमने पूरा कर लिया। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।